जय सिया राम। नमस्कार मित्रों। मैं अभी शनि के दोषों को बता रहा था। मैं शनि के फायदा या शनि कारक किस तरह से काम करेगा आपकी कुंडली में। शनि जब भी कुंडली में कारक होगा, यानी कि लगन मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, तुला लगन हो, वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो और आपकी कन्या लगन हो, तो शनि यहाँ कारक रूप में काम करता है। तुला वृषभ के लिए तो शनि बहुत बड़ा राजयोग कारक भी होता है कुंडली में। पूरी कुंडली में सबसे बड़ा कारक शनि होता है। ऐसे में तो जब शनि कारक होता है और वो अपने अच्छे भावों में पहुंच जाता है, अगर जैसे 3, 6, 11 ये शनि के सबश्रेष्ठ भाव होते हैं, इसके बाद दशम में भी अच्छा फल देता है। और ऐसे करके शनि बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि शनि जब अच्छे भावों में पहुंच जाता है, जैसे तृतीय भाव में पहुंच जाए, मित्र राशि में पहुंच जाए, अपने नक्षत्र में पहुंच जाए, मित्र के नक्षत्र में पहुंच जाए, तो ऐसे में शनि वहाँ क्योंकि कारक भी है तो बहुत अच्छा फल देता है। अपनी मेहनत से व्यक्ति धनार्जन करता है, सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है, दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त उसे अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से उसे प्राप्त हो जाती हैं सहज ही, धीरे धीरे। इसके बाद जब शनि छठवें भाव में होता है तो रोग ऋण शत्रु, उसकी कुंडली में शत्रु अंतरा योग का निर्माण होता है और ऐसे में शनि वहाँ कारक हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति को ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, खूब ऊंचाइयाँ प्रदान कर देता है। 11वें भाव में हो जाता है तो 11वें भाव में ज़्यादातर पाप ग्रह और ज़्यादातर ग्रह अच्छा ही फल देते पाए गए हैं, अच्छा ही फल देते हैं। और वो वहाँ से लगन पर दृष्टि मारेंगे, तृतीय दृष्टि लगन पर होगी तो वो थोड़ा सा काम करने में आलस्य प्रदान करेगा। काम विलंब से जरूर होंगे, लेकिन होंगे पूर्ण, आय उसको जीवन भर होती रहेगी। ऐसे 11वें भाव में काम करता है। और 10वें भाव में हो जाता है तो उसके नीचे अंडर में लोग काम करते हैं, वो तमाम लोगों के ऊपर अधिकार रूप में काम करता है। अगर वहाँ सस्य नामक योग बन गया है कुंडली में। सस्य योग कैसे बनता है आपको बता दूं। जब भी शनि कुंडली के केंद्र के भावों में अपनी राशि या उच्च राशि का होता है तो शश महापुरुष योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति अच्छा नाम, इज्जत, शोहरत कमा लेता है, पद प्रतिष्ठा कमा लेता है, वो उसे शनि देता है। और शनि ऐसे कारक होकर के काम करता है कि व्यक्ति को धीरे धीरे सारी बुलंदियां, सारी चीज़ें, रंग से राजा बनाने की कुव्वत कोई रखता है तो शनि रखता है उनमें से, ग्रहों में से। और भी ग्रह हैं, अगर अच्छा करने पर उतारू हो जाए या आ जाए, कारक हो जाए और भी ग्रह, तो सब देने में सक्षम है। और सब ग्रह खराब हो जाए तो सब छीनने में भी सक्षम है। अतः शनि को अच्छा आप बनाए रखें अपने कर्म के माध्यम से। आलसी व्यक्ति का शनि भी अच्छा हो तब भी वो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। कोई कर्म करने में पीछे हटता है, कर्म, क्योंकि दंडाधिकारी, कर्म के अधिकारी शनि माने गए हैं। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो उसे दंड रूप में शनि उसे दंड प्रदान करते हैं। तो सब मिलाकर के, कुल मिला के आपके कर्म के आधार पे आपके ग्रह आपका फल देते हैं। तो आपको कर्म प्रधान रख करके कर्म करने होंगे, अच्छे कर्म करने होंगे, तो शनि आपको सब कुछ देगा जो आप चाह रखते हैं, जो आपको जो चाहते हैं। शर्त यह है कि शनि वहाँ कारक ना हो, खराब भावों में ना हो, खराब फल देने में कहीं प्रताड़ित ना हो, किसी पाप ग्रह से प्रताड़ित ना हो, खराब नक्षत्र में ना हो, खराब नीच राशि का ना हो, खराब भावों में ना हो, और किसी पाप ग्रह की दृष्टि या युति ना हो। इस तरह से शनि बस इतना है तो वो अच्छा फल देने के लिए फिर बाध्य होता है, वो आपको रंग से राजा बना सकता है। शनि में इतनी क्षमता है। जय श्री राम, जय श्री राम।